दिवेश भाई, सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे दें ओके शाबाश भाई। प्लीज। तो मैं बात करूं, वैसे नाम तो शायद लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम दिव्यांश है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं अपने अगर प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं यहाँ पे, तो आई एम जी हाँ। इन दिस इंडस्ट्री फॉर अराउंड 2 इयर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है। स्टार्टिंग मैंने अपनी करी थी जब मैंने अपना 12th पास किया था। देन ओनली आई ओके स्टार्टेड माई प्रोफेशनल करियर। सबसे पहले स्टार्टिंग ओके में मैंने कुछ बेसिक कोर्सेज वगैरह करके अपना करियर ब्लॉगिंग और फ्रीलैंसिंग से स्टार्ट किया था। कुछ टाइम तक मैंने ब्लॉगिंग करी थी, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मैं ओके मतलब मुझे ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आया था, और मैंने बहुत टाइम उस पर वर्क भी नहीं किया, इन्वेस्ट भी नहीं किया। देन आई गॉट इनटू ओके फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में मैंने वर्डप्रेस डिजाइनिंग करी हुई है, एसईओ करा हुआ है, और फेसबुक एड्स वगैरह पर मैंने काम किया हुआ है। तो आई वाज कंटिन्यूइंग दिस वर्क फॉर मतलब कुछ महीने तक मैंने काम किया था। फिर पास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे, कोविड जब जब स्टार्ट हुआ था, तभी इंट्रोडक्शन हुआ मेरा बिज गुरुकुल के साथ। एंड ओके जब बिज गुरुकुल के साथ इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे कुछ ये चीज फैमिलियर टाइप की लगी कि मैं ये चीजें ऑलरेडी कर रहा हूँ, और शायद यहाँ पे मेरे लिए अर्निंग पोटेंशियल और ज्यादा बेटर हो सकता है। कोविड के टाइम पे कॉलेजेस वगैरह से फ्री हो चुके थे, कॉलेज का सच राइट। कुछ वर्कलोड कुछ भी था नहीं, तो मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम था। तो फ्रीलैंसिंग के साथ साथ में ही मैंने अपनी बिज गुरुकुल की जर्नी को भी स्टार्ट किया था। ओके एंड व्हेन आई थॉट, मतलब जब मुझे लगा कि अब मैं ना यहाँ बिज गुरुकुल से अपनी फ्रीलैंसिंग इनकम से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, तब मैंने फिर फ्रीलैंसिंग ऑलमोस्ट क्विट करके अपना पूरा टाइम बिज गुरुकुल को देने लगा। एंड इट्स बीन अराउंड 1 ईयर, 1 साल लगभग हो चुका है, 11 से 12 महीने हो चुके हैं मुझे बिज गुरुकुल में काम करते हुए। दैट ओके दैट इज माई कैरियर। ऐसे 1 साल की जर्नी में लगभग 22 लाख, 22.5 लाख रुपए जनरेट किए हुए हैं। राइट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू, थैंक या तो दिव्यांश भाई, मतलब आपने पहले एज अ डिजिटल मार्केटर एंट्री की इस फील्ड के अंदर, यू। देन आपको पता चला बिज गुरुकुल के बारे में, फिर बिज गुरुकुल को आपने 1 ईयर तक अभी कंटिन्यू करते हो, और आप अभी टोटली डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते हो या करते हो अभी, जो तो डिजिटल देखिए मैं, मार्केटिंग सर्विसेज है? हाँ मैं फ्रीलैंसिंग वगैरह अभी भी करता हूँ, बट दैट्स फॉर वेरी लिमिटेड क्लाइंट्स, मतलब जिनसे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थे। मैं उसको एज अ प्रोफेशनल लेवल पर नहीं कर रहा हूँ, नहीं अपने आप को एज अ फ्रीलैंसर मैं अभी बताता हूँ। ओके वो चीजें ओके मैं कर रहा हूँ, बिज गुरुकुल पे वर्क कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट और जो चीजें होती हैं डिजिटल वर्ल्ड में, उनको एक्सप्लोर करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ब्लॉगिंग को मैं वापस एक्सप्लोर करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग हुई, और एफिलिएट मार्केटिंग तो ऑब्वियसली मैं कर ही रहा हूँ। और इसी टाइप के, मतलब बिल्कुल। मेरा जो भी है इन्वॉल्वमेंट, वो टोटल डिजिटल वर्ल्ड में। आई हैव लेफ्ट आउट ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड एवरीथिंग। डिग्री वगैरह ओके ऑलमोस्ट लीव करके मैं टोटली डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। ओके। तो जीवेंद्र भाई, खाली ये बताएं कि आप 1 ईयर पहले जो डिजिटल मार्केटिंग में, फ्रीलांसिंग में क्या सर्विस प्रोवाइड करते थे आप, मतलब आप हाँ पर्सनल लेवल पे आप सोशल मीडिया, हाँ, एसईओ, क्या मतलब आई था? ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं वर्डप्रेस डिजाइनिंग करा करता था। मैं लोगों के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट्स डिजाइन किया करता था, उनके ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करता था। और मैंने फेसबुक एड्स से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई हुई हैं। ये मेरे ओके कोर थे जिनमें मैं काम करा करता था। ओके 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 ग्रेट। तो आप मतलब आपको पता कैसे चला बिज गुरुकुल के बारे में, मीन्स आपने बिज गुरुकुल ज्वाइन कैसे किया? इट वॉज कम्प्लीटली रैंडम, मतलब जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एक बार। फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था पारस सक्सेना से। पारस सक्सेना इस समय कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। जी उनकी मैं जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऐसे गो थ्रू कर रहा था, उनकी इंस्टाग्राम मुझे प्रोफाइल मुझे दिखी, और कुछ चीजें जी उस पर हाँ। फेमिलियर दिखी कि अच्छा ठीक है, ये भी कुछ काम कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, एंड ही इज अर्निंग गुड। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया था कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं, इसी तरह से मेरा कांटेक्ट हुआ था। देन आई गॉट टू नो अबाउट बिज गुरुकुल, और काफी जल्दी मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन कर लिया था। दैट्स इट। ओके 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 ग्रेट। तो आप मतलब जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि बेसिक क्वेश्चन होता है कि मतलब बिल्स गुरुकुल के अंदर आप मतलब कल मैंने क्वेश्चन स्टिकर भी डाला, उसमें क्वेश्चन आया था, तो ऑडियंस जानना चाहती है कि हाउ टू गेट क्वालिटी लीड्स, मतलब क्वालिटी लीड्स क्वालिटी कैसे फाइंड लीड्स। करते हैं बिल्स गुरुकुल? ओके ओके। देखिए बिज गुरुकुल ना एक्चुअल में काफी ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे आप बहुत हाईली टारगेटेड ऑडियंस फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसी ऑडियंस फाइंड करना चाहते हो जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहती है, तो वो भी हमारे पास है। कोई ऐसा लेना चाहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सीखना सीखना चाहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, ब्लॉगिंग सीखना चाहता है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वीडियो मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तो हमारे पास हर चीज की वैरायटी रहती है। तो यहाँ पर हमें ओके टारगेटेड ऑडियंस ऐसा फाइंड करने की जरूरत नहीं रहती है। हम अगर ब्रॉड ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं, हम किसी भी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ उसके लिए हमेशा होता है। तो इट्स ओके जस्ट कि आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करें। अब उसमें से मतलब लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, लोग बहुत जल्दी जस्टिफाई कर देते हैं कि ये जंक लीड है, ये क्वालिटी लीड है, ये क्वालिफाइड लीड्स हैं। हमारे पास जब बहुत ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस है, तो हम उस चीज पे मैं उस चीज पर फोकस नहीं करता हूँ पर्सनल लेवल पे। ओके मैं देखता हूँ मेरे पास ओके लीड्स आ रही हैं, ठीक है, अब मुझे उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज देनी है। अब जैसे आप मेरे पास आए हैं, शाहबाज भाई मेरे पास आए, डिजिटल मार्केटर हैं, मुझे पता है शाहबाज को फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है।
तो मैं बिल्कुल शाहबाज को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स थोड़ी ना बेचूंगा। मुझे पता है शाहबाज बिल्कुल। को फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको फेसबुक एड्स के बारे में बताऊंगा कि शाहबाज हमारे पास ये चीजें हैं, आपको ये फायदा मिल सकता है। तो आप मेरे लिए ओके क्वालिफाइड लीड बन गए। अब मैं आपको अगर पर्सनैलिटी ओके ओके। डेवलपमेंट का कोर्स बेचूंगा तो आप मेरे लिए जंक लीड हो, क्योंकि आप वो नहीं खरीदने वाले। राइट, बिल्कुल सही बात। तो आपने लीड पकड़ी, लीड की रिक्वायरमेंट जानी, उनकी नीड्स जानी, उसके अकॉर्डिंग उनको चीज दे दो। एंड 99% केसेस में हमारे पास कुछ ना कुछ होता ही है उनको देने के लिए। ओके ओके। इन शॉर्ट मतलब हाँ सामने वाले की, मतलब आपके पास अगर एक बार कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप उसके बारे में जान लो कि हाँ उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या कर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपके पास कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है उसके उसके लिए। हाँ जी, फिर उसको उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करो और उसको अच्छी क्वालिटी एब्सोल्युटली, लीड उसके लिए बनाओ। आपको बनानी होती है क्वालिटी लीड उसके अंदर, उसको ज्यादा एब्सोल्युटली, अवेल करना एब्सोल्युटली। पड़ता है। हाँ जी। राइट 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 राइट। तो मतलब एक बेसिक टर्म में आपके अकॉर्डिंग बीस गुरुकुल को आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे अगर बीस गुरुकुल क्या है मैं पूछता हूँ तो आपके एक्सपीरियंस से आप कैसे मैं डिफाइन बात करोगे? करूं बिस गुरुकुल को, अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये ई लर्निंग यूनिवर्सिटी है। जैसे एक किसी आप एक ओके बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे आपको हर तरह की डिग्री मिल रही होती है, बीएससी मिल रही है, बीटेक मिल रही है, मेडिकल की डिग्रीज भी मिल रही है, मैनेजमेंट की डिग्रीज भी मिल रही है। बिस गुरुकुल भी वैसी एक चीज है डिजिटल वर्ल्ड में। आप यहाँ पे आ रहे हैं, ओके आपको अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। हमारे पास ओके ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, हम डेली बेसिस पर एक्सपेंड कर रहे होते हैं, नई नई चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग सिस्टम्स में, अपने सिस्टम में हम नए नए कोर्सेज ऐड ऑन कर रहे होते हैं। तो हर पर्सन को अपनी नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा होता है। कोई स्टूडेंट ओके आता है हमारे पास, तो हमारे पास उसको सिखाने के लिए कोर्सेज हैं। कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल आ रहा है जो अपना कैरियर लाइन चेंज करना चाहता है, तो हमारे पास उसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी कुछ चीजें जानता है, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो इट इज बेसिकली ई लर्निंग यूनिवर्सिटी फॉर मी। ओके इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ लोगों के सामने। ओके ओके। तो आपका पहला सेल आपने कब निकाल लिया था? मतलब बीस गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद में आपका पहला सेल में मतलब कितना टाइम लगा था? फर्स्ट सेल। इट एग्जैक्ट तो नहीं याद, बट इट टुक मी अराउंड 2 to 3 weeks, 2 से 3 हफ्ते लगे थे मुझे मेरी पहली सेल जनरेट करने में। बिकॉज आई ओके टोल्ड यू ना, ये चीज मैं स्टार्टिंग में कर रहा था पैरेलल पैरेलल अपनी फ्रीलांसिंग के साथ में। मुझे ओके नहीं पता था इसमें कितना पोटेंशियल है। इट वाज जस्ट कि हम डिसीजन लेने से पहले हमें नहीं पता होता कि हम सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं डिसीजन। तो मैंने डिसीजन ले लिया था। अब धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगता गया कि अच्छा ठीक है सही लिया, तो फिर उस हिसाब से मैं टाइम देता गया। स्टार्टिंग में वो हल्के हल्के कर रहे थे, तो 2 से 3 हफ्ते लगे पहली सेल जनरेट होने में। इनफैक्ट पहले महीने ओके की इनकम, पहले 2-3 महीने की इनकम बहुत कम थी, 3 महीने लग गए थे मुझे 1 लाख रुपए जनरेट करने में। ओके। 3 महीने लग गए थे 1 लाख रुपए हम्म। जमा। और ओके आगे वाले 9 महीने में मैंने 21 लाख रुपए जनरेट किया। ओके ओके। आने वाले। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें मैं ये पूछ चाहूंगा कि मतलब पहला सेल निकालने के अंदर मतलब आपने मतलब आप कैसे कन्विंस, क्या बोलते हो, मतलब कैसे आप कन्विंस कर सकते हो? मतलब क्या टिप्स दोगे कि अगर आप किसी बंदे से कोई लीड से आप बात कर रहे हो तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग आप क्या टिप दोगे कि सामने लोगों को कन्वर्ट अपन जल्दी कर सकते हैं उसको, ये आप पहली लीड को? सेल के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं या फिर इन जनरल पूछ रहे हाँ, पहले की ही, पहली पहले से हैं? ओके। बहुत सारे बिगिनर ही होंगे ऑफ कोर्स। हाँ। आप तो मतलब आपके एक्सपीरियंस से आप क्या गाइडेंस देंगे कि आपको पहली सील में ऐसे बात करनी है जिससे आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो? शाबाश भाई, यहाँ पे मैं डूज से पहले मैं डोंट्स बताना चाहूंगा, जो एक ओके। बिगिनर को नहीं करना चाहिए, जो कि मैं देखता हूँ 99% लोग कर रहे होते हैं। लोग सबसे बिल्कुल। पहले भाग जाते हैं सेल के पीछे। हमने उनको एक ओके। ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है, हमारे खुद के पास हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, एडवांस ट्रेनिंग्स हैं। हम्म, मेरे पास भी कोई आता है, किसी के पास भी कोई जाता है, तो हम उसको गाइड करते हैं सबसे पहले आपको इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, इनको देखना है, समझना है, चीजें इंप्लीमेंट करनी। बट लोग वो ना करके पहले ही नंबर पर सेल्स करने चले जाते हैं। अब आप भी ओके। ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप भी जानते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो हमारी हम्म, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है। जैसे हम मेजर काम सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं, हमारी जो भी राइट शोरूम है, दुकान है, वो हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल है। अब अगर राइट। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपने कुछ अच्छा नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, अच्छी पोस्ट नहीं बनाई हुई है, आप बैकएंड में अंबानी के बेटे भी हो गए, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? आपके पास कुछ सही भी हो, बात। डजेंट मैटर। और लोग मेजर यहीं पे गलती कर देते, कभी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वर्क नहीं किया, कंटेंट प्रोवाइड ओके नहीं कराया। जैसे हमने उनको बेसिक ओके गाइडलाइंस दी कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मिनिमम 18 पोस्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप प्रमोट करना शुरू करो। अब 18 ओके पोस्ट के नाम पे लोग क्या करते हैं, उन्होंने 4 पोस्ट मेरी प्रोफाइल से उठाई, 4 इसकी प्रोफाइल से, 4 उसकी प्रोफाइल से, और अपनी प्रोफाइल पर डाल दी। ये गलती है। ओके ये कभी नहीं करना है। किसी और की प्रोफाइल से पोस्ट कॉपी करके डालेंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सेकंड चीज, पोस्ट बनाने को कही, उन्होंने वही कैनवा से एक टेम्पलेट उठाई, उसी में 18 अलग अलग मोटिवेशन की कोट लिख के डाल दी, वो कर दिया। किसी और की रील कॉपी ओके करके डाल दी। तो प्रोफाइल ओके बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग में भी, आगे भी, हमेशा के लिए। तो अपनी प्रोफाइल पर स्टार्टिंग में काम करें। मुझे 3 हफ्ते लगे थे वो मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग में ही लगे थे। ओके। ठीक है। आज आज मतलब अब वो चीज ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है।
मेरी प्रोफाइल आज ओके भी वही है, मैं उस पर कंटेंट डाल रहा हूँ। उस समय अगर मैं 10 में से एक सेल कन्वर्ट कर पाता था, तो आज मैं 10 में से 7 या 8 या 9 कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ये प्रोफाइल स्ट्रांग ओके होती जा रही है। लोग प्रोफाइल ओके बिल्डिंग को मिस कर रहे हैं। आप अपनी प्रोफाइल पर वर्क करें, बाकी सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी सिस्टम में आपको प्रोवाइडेड हैं। क्या बात करनी है, कैसे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, क्या कम्युनिकेशन करनी है, किस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर देना है, सारी चीजें ट्रेनिंग सिस्टम में है। प्रोफाइल बिल्डिंग से ओके रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग सिस्टम में है। लोग बस उन ट्रेनिंग्स को फॉलो करें, एंड दैट्स मोर देन एनफ। पहली सेल नहीं, स्टार्टिंग की 10, 100, 200 सेल्स कब निकल जाएंगी पता भी नहीं लगता, जर्नी बहुत स्मूथ जाती है। ओके। इन शॉर्ट मतलब सबसे पहले जो उसके अंदर सिखाया गया है, मतलब कोर्स के अंदर बिल्कुल उसको पहले सीखें, उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड करें, मिनिमम 18 पोस्ट को वहाँ पे पोस्ट करें, 18 पोस्ट अच्छी पोस्ट करें, देन हाँ उसके जी। बाद अपनी सेल के ऊपर फोकस करें। शुरुआत में बिल्कुल। मतलब लर्निंग पे फोकस कर ले कुछ टाइम, उसके बाद अच्छा सा सीखने के बाद आपको अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। इन शॉर्ट मतलब ये समझ एब्सोल्युटली। सकता हूँ मैं आपके। हाँ जी, हाँ जी। ओके ग्रेट ग्रेट। और जैसे चलो ये तो आपने बिगिनर के लिए बताया, लेकिन अभी आप मतलब कैसे हैंडल करते हैं किसी डील को? अभी आप अब मतलब जैसे कैसे अभी काम, अभी हम्म आप आपका वर्क करने का तरीका क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप अभी कैसे क्या मेरा वर्क वर्क करते करने का ये तरीका है कि मैं मेजर फोकस कर रहा हूँ अब कंटेंट क्रिएशन पर भी। मैं लोगों को भी वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट अ सर्टेन ऑलरेडी। मेरी इंस्टाग्राम पर एक फैमिली बेस्ड है, मेरे पास कुछ फॉलोअर्स हैं, 10-11 हजार फॉलोअर्स हैं मेरे पास, तो मेरे पास एक बिल्कुल कम्युनिटी है। अब मुझे उस बिल्कुल कम्युनिटी को भी नर्चर करना है। 11,000 लोग बिल्कुल अगर मुझे फॉलो करते हैं, उसमें से सबके सब मेरे कस्टमर्स नहीं है। कुछ मुझे राइट मेरे पर्सनल ब्रांड के लिए भी फॉलो करते हैं, तो उनको राइट एक वैल्यूएबल कंटेंट देना ताकि वो मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आज नहीं तो कल मेरे पास अगर कुछ और प्रोडक्ट हुआ, मैं उनको वो भी पिच कर सकूं। तो इन जो बिल्कुल पर्सन मेरे लेवल पर काम कर रहा है, मेरे से ऊपर काम कर रहा है, तो मैं उनको ये सजेशंस दूंगा कि अपनी कम्युनिटी को नर्चर करते रहें, कंटेंट दें। ओके और काम करने के तरीके की मैं बात करूं, तो मैं मेजरली इनऑर्गेनिक वेज पर काम कर रहा होता हूँ। कंटेंट क्रिएशन ओके ऑब्वियसली कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन से भी मुझे लीड्स जनरेट होती हैं ऑर्गेनिकली भी। ठीक है बाकी मेजर लीड्स मैं इनऑर्गेनिक फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू जनरेट करता हूँ, और ओके उन्हीं लीड्स को कन्वर्ट करता हूँ। जो बेसिक वो ओके प्रोसीजर तो ट्रेनिंग्स में हमारी ऑलरेडी है कि कैसे उनको आपने इनवाइट किया, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे प्रोडक्ट पिच करना है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग सिस्टम में ऑलरेडी है। मेरा काम है मेजरली इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के थ्रू। ओके। तो ये मतलब से जहाँ तक मैं जानता हूँ तो बैन हो जाती है, और बहुत से लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि बैन हाँ। हो जाता है अकाउंट। तो इसके ऊपर हम्म। आप क्या बताएंगे, कैसे आप कैसे रन करते हैं तो आपका अकाउंट बैन नहीं हो रहा और आप अच्छी लीड जनरेट कर पा रहे हैं, इस पे कुछ बताइए। आ, देखिए शाबाश भाई, यहाँ पे जो लोग मैक्सिमम लोग कर रहे हैं वो ये है कि वो वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, अर्न 2,000 to 4,000, इस चीज पर काम कर रहे होते हैं। इस टाइप की एड कॉपीज कुछ बनी बनाई ऑलरेडी हैं, जो स्टार्टिंग में ओके कुछ मतलब मेरे ही जैसे लोगों ने, जो हम लोग स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, तो हम ही लोगों ने बनाई हुई थी, हम ही लोगों ने बनवाई हुई थी। वही एड कॉपीज आज भी लोग कॉपी पेस्ट कर करके चला रहे हैं। आप नहीं ओके मानेंगे, एक ही एड कॉपी पर 1,000, 2,000, 5,000 लोग ऐड चला रहे हैं। अब 5,000 लोग ओके एक ही एड कॉपी पर ऐड चलाएंगे, तो वो फेसबुक की नजरों में भी स्पैम में जा रहा है। और जो बिल्कुल ऑडियंस देख रही है उसे बिल्कुल भी जब एक ही ऐड 10 बार दिखेगा, तो उसे उसकी वैल्यू नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आप बिल्कुल अगर उसी चीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। अब जैसे अगर मैं भी वर्क फ्रॉम होम पे ऐड चला रहा होता हूँ, वर्क फ्रॉम होम एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो स्पैम में नहीं जा रहा होता, उसके साथ जो और चीजें लिखते हैं वो स्पैम में जा रही होती। मेरे पोस्टर पर ओके भी ठीक है लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ है, जो मेरे पास ऐड कॉपी है, मैंने उसमें अपनी फोटो ऐड कर दी, अपनी ठीक है थोड़ी क्वालिफिकेशन ऐड कर दी, लाइक ट्रेंड 1,000+ ओके एफिलिएट्स, मार्केटिंग कोच, पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिशनर, मैंने अपनी 2-3 क्वालिफिकेशन ऐड करी। फिर मैंने बताया अटेंड माई फ्री वेबिनार टू गेट द डिटेल्स अबाउट माई वर्क, डीएम मी नाउ। इस टाइप के पोस्टर पर अगर आप ऐड चला रहे हैं, इसमें मैंने कहीं पर भी लोगों को ये नहीं बोला कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको 2,000-4,000 रुपए कमा के दे दूंगा। और ना ही वर्क फ्रॉम होम वाली चीज अगर लिखी भी हुई है तो वो यहाँ पे गलत कंसिडर नहीं होती, उसके भी आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। टैगलाइंस जैसे मैं बात करूं, वर्क फ्रॉम होम के ऑल्टरनेटिव में क्या यूज किया जा सकता है? हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू बिल्ड योर ओके कैरियर डिजिटली। अब ये सब की सब चीजें ओके वही हैं जो बता वही चीज रही हैं कि आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, बट थोड़े ओके सोबर तरीके से, थोड़े साफ सुथरे तरीके से बता रही हैं। तो ये चीजें ओके फेसबुक बैन नहीं कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके एड्स एक बार अकाउंट फिर चल से रहे होते हैं, मैं बताएंगे अपने कैसी एड्स कैसी इसी लाइन ऐसी यूज चीजों पे करनी चाहिए? चलाता हूँ। हो सकता है आपके जो लीड पर कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, वैसे अगर आपको 5 रुपए ओके की लीड पड़ रही तो हो सकता है 6 या 7 की पड़ जाए, बट ऐसे में आपका एड अकाउंट ओके सेफ रहेगा। और एड अकाउंट बैन होना बहुत बड़ा मतलब श्राप है हमारे बिजनेस में, बहुत लोगों के हो रहे होते हैं, बहुत लोग परेशान है। तो अपना एड अकाउंट सेफ ये रखना ज्यादा जरूरी है, भले ही 1 आध रुपए अगर सीपीसी ज्यादा चला जाता है तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सही बात है। डेटा डेटा का लॉस हो जाता है अगर अकाउंट बैन हो रहा है तो आपका। हम्म। हेलो। डेटा का लॉस हो जाता है अगर अकाउंट बंद हाँ हो जी, रहा है हाँ जी। तो। तो आपका ना तो वीडियो कैसे थोड़ा सा मतलब कैसे? लैग कर रहा है, अच्छा मे बी, पता नहीं। ओके
शायद आपका है, मेरा दोनों का नेट इश्यू हो गया, शायद मुझे आपका लेक कर रहा है। ओके। ओके, पता नाउ नहीं क्लियर किसकी है तरफ शायद। से इशू है। ठीक है, अब ठीक है, कोई इशू हाँ नहीं, जी, हाँ जी, ऑडियो हाँ जी, क्लियर हाँ जी, होना चाहिए, हाँ जी, ऑडियो हाँ से जी। आवाज जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दिव्यांश भाई कि मतलब एड कॉपी में कैसे वर्ड्स या क्या, मतलब थोड़ा कुछ और बताएंगे, एड कॉपी कैसी बनानी चाहिए, एड क्रिएटिव कैसा बनाना चाहिए, मतलब क्या वर्ड उसमें यूज करना चाहिए, जैसे वर्क फ्रॉम होम नहीं यूज ठीक है, करना है, ये सब यूज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा इस पे और थोड़ा अच्छे से बताएंगे। मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दे देता हूँ, मतलब दो, जी। हाँ मैं दो चार की पॉइंट्स दे देता हूँ जिनको लोग चाहे तो नोट डाउन कर लें, जो भी ऑडियंस है सुन रही है। तो जो चीजें मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ अभी, एक एड कॉपी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर हम्म, आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सही तरीके से काम करें, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपनी एड कॉपी में अपनी फोटो इंक्लूड कर दें, अपनी प्रोफेशनल ओके। फोटो। इससे क्या है कि ऑडियंस जो भी आपके ऐड देख रही है उनको आपका चेहरा भी दिख रहा है, तो समवेयर आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है आपके प्रोडक्ट के साथ साथ। वो चीज यहाँ ओके। पे कंसिडर होती है। और उसके अलावा जब एक पर्सन किसी का फेस देख रहा होता है ना, तो उसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, उसके सामने एक इंसान है और इंसान इंसान से कनेक्ट करता है। ऑफ तो कोर्स। अपनी फोटो इंक्लूड करें, अपनी प्रोफेशनल फोटोज इंक्लूड करें। और एक रहती है मेन टैगलाइन, वो दो चार शब्द की टैगलाइन मेन खेल कर रही होती है, कैपिटल बोल्ड लेटर्स में जो चीज लिखी होती है। जैसे अभी तक लोग वर्क फ्रॉम होम लिख रहे होते थे, वर्क फ्रॉम होम लिखना चाहते हैं, ठीक है लिख सकते हैं इसको, और अगर थोड़े बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, लोग यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी लगाएं। अगर एग्जैक्ट इन्हीं एग्जांपल्स को कॉपी करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी जो आज तक हाँ कि आती है। ये सब दो तीन सब मैं बिल्कुल, एग्जांपल देता सबको हूँ। ही बिल्कुल स्पैम सब भर जाएगा, सब हाँ। वही चीज कॉपी ना करें। 10 मिनट अपना टाइम भी देंगे ना, तो भी आपको कोई ना कोई और चीज मिल जाएगी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने बोला था, हाउ टू बिल्ड अ डिजिटल कैरियर, हाउ टू बिल्ड योर कैरियर डिजिटली, ये एक लाइन होगी, हाउ टू बिल्ड अ कैरियर डिजिटली। अब ये टैगलाइन काम कर सकती है वर्क फ्रॉम होम के ऑल्टरनेटिव में। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ओके। और और हाउ टू बिल्ड योर करियर इन फ्रीलैंसिंग, क्योंकि हम जो स्किल्स सिखा रहे हैं उनको फ्रीलैंसिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से दो तीन टैगलाइंस हैं, इसी टाइप से और लोग रिलेट रिलेट करके और टैगलाइंस बना सकते हैं, ये हो गई। बाकी इसके अलावा आप अपनी एड कॉपी में दो तीन पॉइंट्स अपने बारे में लिख सकते हैं, जिससे लोग पढ़ के आपको जाने कि आपकी क्या अचीवमेंट्स है। जैसे मैं अपनी टैग उसमें लिख देता हूँ, ट्रेंड इतने थाउजेंड एफिलिएट्स, ऑलरेडी मैंने इतने हजार एफिलिएट्स को ट्रेन किया हुआ है, पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिशनर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। इस टाइप से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जेन्युइन क्वालिफिकेशन है, वो दो तीन चीजें आप अपने एड कॉपी में ऐड करें। और ऑब्वियसली एक कॉल टू एक्शन तो रहेगी रहेगी, कि अटेंड माई फ्री वेबिनार, या डीएम मी नाउ टू अटेंड माई फ्री वेबिनार, इस टाइप से कॉल टू एक्शन। तो एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ, अपनी फोटो, टैग लाइन, अपनी अचीवमेंट्स और एक कॉल टू एक्शन, ये चार चीजें मेजरली आपकी एड कॉपी में होनी चाहिए। अच्छा चलेगा काम। ओके। जस्ट मतलब मैं कि एक हमको हमारा एक इमेज यूज करना है खुद का, हम्म, एक एक अच्छा सा मतलब थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में टाइटल लेना है, एक हेडिंग लेना है, जिससे मतलब लोगों को मैसेज कन्वे हो, साथ ही साथ उनको ये भी पता चले कि हम डिजिटली कुछ बताना चाहते हैं। सेकंड, हमें एक कुछ ट्रस्टेड, जैसे आपने बताया कि इतने मेंटर किए हैं, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, अपनी ऑथोरिटी बढ़ाने हाँ के लिए जी, वो लिख सकते हैं हम। फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन बिल्कुल। देना है, ताकि ये परफेक्ट एड क्रिएटिव हो गया, परफेक्ट एड कॉपी हो गई। समझ चुका हूँ, मतलब ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा कि उन्हें फोटो लगाना है, हेडिंग चूज करना है, ट्रस्ट बिल्डअप वाली कुछ लाइंस लिखनी है और कॉल टू एक्शन देना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा दिव्यांश भाई कि मतलब कॉल टू एक्शन में मतलब आप मतलब क्या करना चाहिए, मतलब उनको कॉल मतलब फोन करना चाहिए हमको खुद को, या फिर उनको वेबिनार अटेंड करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके लिए, नहीं, मतलब आफ्टर लीड मिलने के मैं बाद में क्या कॉल्स प्रोसेस करना करना तो चाहिए। हाँ, लीड मिलने के बाद का मैं प्रोसेस। कॉल्स करना तो प्रेफर नहीं करूंगा, कॉल करना तो मैं कभी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि लीड्स इतनी मैसिव आ रही होती है। अगर आपके पास दिन में 200 लोग आ रहे हैं तो 200 लोगों को आप कॉल पर अप्रोच नहीं कर सकते हैं। कुछ ओके। थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करें, यहाँ पे थोड़े ऑटोमेशन के तरीके आप यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक ऑटोमेशन जो हर कोई कर सकते हैं, जो हर किसी के पास है। क्या कर रहे हैं आप भाई, आपके इंस्टाग्राम पर लीड आ रही है, इंस्टाग्राम पर उसने आपको डीएम किया, आप चाहें तो उनको डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर लेके आ सकते हैं। आप अगर उनको ओके। डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप बिजनेस पर लेके आ रहे हैं, आप अपने नॉर्मल अकाउंट को व्हाट्सएप बिजनेस में स्विच कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। व्हाट्सएप बिजनेस में स्विच किया, व्हाट्सएप बिजनेस में आपको ग्रीटिंग मैसेजेस लगाने के ऑप्शन होते हैं, कि कोई बंदा आपको मैसेज करेगा, ऑटोमेटिकली आपका एक ऑटोमेटेड मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा। अब उस ओके। ऑटोमेटेड मैसेज में क्या है, आपने उनको ऑलरेडी लिख के दे दिया कि हेलो माई सेल्फ दिव्यांश सिंगर, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, और नीचे मैंने वेबिनार मेंशन किया हुआ, इस वेबिनार को आप देख लें, सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन्ड है। तो ये ऐसा मैसेज उनके पास चला गया, आपका काम यहाँ पे कम ओके। हो गया। अब आपके पास दिन में अगर 200-300 लीड्स भी आ रही हैं, हम्म। तो आप हम्म। इनको एफिशिएंटली हैंडल कर पाओगे। 300 ओके। लोगों से आप कॉल पे बात नहीं कर सकते, एक पर्सन नहीं कर बिल्कुल। सकते इंडिविजुअली।
तो ये चीज बिल्कुल। है। इंस्टाग्राम पर भी लीड आ रही है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप इंस्टाग्राम से उनको व्हाट्सएप पर डाइवर्ट करें, ये वाला प्रोसेस फॉलो करें, ऑटोमेटेड मैसेज वाला। तो मैं इस टाइप की चीजें ज्यादा प्रेफर करता हूँ ताकि मेरा वर्कलोड कम हो। ओके। ओके। कॉल पर तो लेना इज नॉट अ गुड डिसीजन। नहीं, ओके डन। फिर मतलब उनको मतलब फिर जैसे आप मतलब फिर क्या करते हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल लीड आ गई हमारी एडवर्टाइज से आपने मतलब लीड को व्हाट्सएप पे भी कन्वर्ट कर लिया, सामने वाले ने मतलब आपको बता दिया कि ठीक है। भाई क्या नाम है, क्या कैसा है। लेकिन फिर अब उससे मतलब उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई वो तो अभी तक खाली हमारा इमेज देख कर आया है, हमसे हम्म कनेक्ट हुआ है। लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई हम 20 गुरुकुल के बारे में आपको बताना चाहते हैं, तो वो फिर उसको इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे आप? देखो मतलब फिर वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शाहबाज आपको। भाई, हाँ कुछ चीजें जो मैटर कर रही होती वो होती, एक तो जो भी पर्सन आपकी एड कॉपी देखकर भी आपकी प्रोफाइल पर आया है, वो आपको मैसेज करने के बाद, जो भी जेन्युइन पर्सन होता है मैक्सिमम टाइम वो आपकी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं। तो आपकी डेफिनेटली। प्रोफाइल पर आपने क्लियरली बता देना है कि आप क्या करते हो, आप कौन हो। मेरी प्रोफाइल पर मेरी हाइलाइट्स में, मेरी पोस्ट में, मेरी रील्स में मैं बार बार बता रहा होता हूँ चीजें बिज गुरुकुल के बारे में। तो कुछ लोगों को तो वहां से आइडिया लग जाता है, मतलब एक जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, वो यहाँ से यहाँ तो पहुंच ही जाता है। या वो मेरे ओके। व्हाट्सएप पे आया है, वो मेरे व्हाट्सएप पे पहुंचा, उसके पास वेबिनार गया, ठीक उसने है। वेबिनार अब देखने की चांसेस बढ़ चुकी हैं। अब इसी की जगह पे अगर किसी ऐसे बंदे के पास लीड पहुंच भी रही है जिसकी प्रोफाइल पर 4-5 पोस्ट हैं और उन 4-5 पोस्ट में भी कुछ भी नहीं है बिज गुरुकुल से रिलेटेड, तो हम्म। ट्रस्ट फैक्टर, जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो डाउन और हो जाती है। ओके। एड कॉपी के बाद में आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग मैटर कर रही होती है। तो मैं अपनी प्रोफाइल ओके। पर इसी वजह से कंटेंट डाल रहा होता, क्योंकि बैकएंड में मेरी जो लीड्स हैं उनको और स्ट्रांग कर रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहा है। ओके। अब लीड आ गई ओके। मेरे व्हाट्सएप पर, लीड मेरे व्हाट्सएप पर आ जी। गई। व्हाट्सएप पर मेरा ऑटोमेटेड मैसेज उनको चला गया, उन्होंने वेबिनार देख लिया, उनको वेबिनार का मैसेज चला गया। वेबिनार के बाद में आप ऑटोमेटिक बेसिस पे जो भी आपके फॉलोअप, जो भी आपके लिए वर्क कर रहा हो, जैसे अगर आप वीक में 2 बार फॉलोअप करते हैं, 4 बार फॉलोअप करते हैं, वो मेरे फॉलोअप फिर उनको रेगुलर जाना शुरू हो जाते हैं। स्टोरीज लग रही हैं, स्टोरीज के थ्रू फॉलोअप हो रहा है, और यहीं से फिर जो मतलब एक तरीके से व्हाट्सएप पर सेल्स फनल बिल्ड होती जा रही है। स्टोरीज के थ्रू फॉलोअप होता जा रहा है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू फॉलोअप हो रहा है। वो फॉलोअप मेरे लिए जी। फिर धीरे धीरे सेल्स कन्वर्ट करते रहते हैं। जो लीड मेरे पास आ जाइए वो मैक्सिमम 1 से 2 वीक में कन्वर्ट हो जाती है, 1-2 वीक 3 वीक में कन्वर्ट होने लगती है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअप। ओके। ओके ग्रेट। देन मैं पूरा फॉलो अप समझ गया, एक ब्लूप्रिंट मेरे माइंड में क्लियर हुआ है कि मतलब आपकी प्रोफाइल आपने अच्छी बना रखी है, लर्निंग सारी ले रखी है। देन आप एडवर्टाइज से आप लीड ला रहे हो, उसको अपने व्हाट्सएप पे ला रहे हो, व्हाट्सएप के बाद उसको वेबिनार अटेंड करवा रहे हो। देन उसके बाद में फिर वो नर्चर होती रहेगी आपकी स्टोरी से, आपके कंटेंट से, आपके फिर धीरे धीरे नर्चर होते 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 वो आपको वन डे आपको सेल कन्वर्ट हो जाएगी। हम्म। यही मतलब वे है ऑटोमेटिक। एक, ये आपका वे है, मतलब मैं मान हाँ सकता जी, हूँ। हाँ जी, ये तरीका मैं ओके यूज ग्रेट। करता हूँ। बहुत बहुत काफी कुछ समझ में आया लोगों को। मेरे को पता भी चला कि ये वर्ड्स के अंदर मिसिंग कहाँ होते हैं। ऑडियंस को भी पता चला होगा उनके एड अकाउंट क्यों बैन हो रहे होंगे। तो आप लोग जो प्री मेड सब कुछ टेम्पलेट चल रहा है, तो ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा वो यूज मत करिए, बदलिए, थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाइए खुद का। कैनवा और पर आप दिव्यांश भाई फ्री मैं। में ऐसे बना सकते हैं, बहुत मेहनत नहीं लगती, 10 से 15 मिनट लगेंगे एक एड कॉपी बनाने में। ऑनेस्टली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो हर कोई ये चीजें ट्राई कर जी। सकता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था दिव्यांश भाई कि मतलब एड की कॉस्ट क्या होती है, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी जाती है, मतलब लीड की। मैक्सिमम, अच्छा सीपीसी की बात कर रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम की सीपी। कोई लिमिट नहीं है। अगर अच्छी सीपीसी की बात करूं, तो 5 से 15 रुपए अगर आपका रह रहा है तो आज के टाइम पे ठीक चल रहा है। इससे कम जा रहा है बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा जा रहा है तो थोड़ी टेंशन वाली बात है, इसको संभालें। ओके। ज्यादा जाने की बात करें तो मैंने देखा हुआ है लोगों के 80, 90, 120, 140 तक भी जाते हुए देखी हुई मैंने। ओके। मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है, वो तो आपके डिपेंड करती है आपके ऊपर, बट एवरेज ओके। कोशिश करें 5 से 15 रुपए के बीच में रहे। ओके। दिव्यांश भाई आपने अभी तक कितने सेल मतलब कर दिया आज, ये 22 lakhs अर्न करने के अंदर आपको कितनी सेल निकालनी पड़ी, मतलब आज टोटल सेल कितनी होगी मुझे नंबर्स में लगी है आपके? मेरे 713, 713 ओके। 713 लीड्स, 713 लोगों को आपने बेचा है, 713 सेल सेल्स कराया। हुई हैं। 713 सेल से तो हाँ आपकी जी। बहुत काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ये आपकी, 713 लोगों की। और आपके सभी मेंबर अर्न कर रहे ये हैं सात अभी, सत्तर आपके जितने भी हैं सारे नहीं, मेंबर्स आपके अर्न कर रहे सभी हैं? नहीं। देखिए देखिए बात ही रही नहीं, जैसे मैंने बताया, मैं लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको चीजें पिच कर रहा होता हूँ। अब जैसे कोई मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आए थे जिनका खुद का कोई स्मॉल बिजनेस है, वो उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको अब ये चीज पिच करके दिया। मैंने मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हुई कि आप कोर्सेज को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज की जरूरत नहीं थी। तो अब वो बंदा ओके। तो ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाएगा। और ओके। ये बात भी बहुत जाहिर सी है कि 713 लोगों ने मुझे पैसे जरूर दिए हैं, बट 713 में से मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो कभी काम करना ही नहीं चाह रहे हैं।
आप भी राइट जानते हैं हर क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, बच्चे आईआईटीज में जाके भी राइट। बिना प्लेसमेंट के बेरोजगार निकल आते हैं। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल आईआईटी का तो बिल्कुल दोष नहीं है। तो बिल्कुल। वो लोग तो ऑब्वियसली हैं, हाँ ऑब्वियसली लोग पैसे कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं। ओके ओके। तो दिवंश भाई, आपके आपकी टीम में से कोई मतलब अचीव किया है बड़ा नंबर, मतलब आपकी टीम के अंदर से मतलब लाख रुपए से, या मतलब कोई हाँ, ज्यादा नंबर्स तक पहुंचा? मेरी टीम में 10 लाख प्लस के अचीवर्स भी हैं, 5 लाख प्लस के अचीवर्स भी हैं, 1 लाख वाले भी ओके मल्टीपल हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम्म। आप उनको पर्सनल लेवल पे भी टीच करते होंगे, राइट? हाँ, मेरा उनको। पर्सनल लेवल पर मैंने बिज गुरुकुल के अपार्ट मेरी खुद की एक कम्युनिटी है, हसलर्स एकेडमी नाम से। हमारा फेसबुक ओके वीआईपी ग्रुप है, जहाँ पर जो भी ओके पर्सन मेरे साथ एनरोल कर रहे होते हैं वो मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, उस फेसबुक ग्रुप का पार्ट बनते हैं। वहां पर हम वीकली डाउट सेशंस ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं टीम के अकॉर्डिंग, जैसी टीम को रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोफाइल बिल्डिंग में ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैंने कुछ नया सीखा जो जिसपे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा काम कर रहा है, तो मैं जी वो हाँ। सबके रिलेटेड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स लेते रहता हूँ वीक में मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो ये हसलर एकेडमी आपने मतलब बाद में बनाई कि पहले से बनी थी आपकी? बाद में, जब मैं बिज गुरुकुल में मैंने एक सर्टेन मतलब एक अच्छी टीम क्रिएट कर ली, काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए आके, तब फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि थोड़ी मतलब इससे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। इसका कोई मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं होता है, बस जस्ट कि जो भी पर्सन मेरे साथ एनरोल करेगा वो इसका पार्ट बन रहा होता है। तो जस्ट टू सर्व सोसाइटी, मतलब थोड़ी बहुत और लोगों की भी हेल्प हो जाए, एक्स्ट्रा हेल्प हो ओके जाए उन्हें और रिसोर्सेज मिलना, ओके तो उसके लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। ओके, मतलब जो आपके साथ एनरोल होता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसके अंदर ज्वाइन करते हैं, और आप पर्सनल लेवल पे उनको मेंटर करते हैं, पर्सनल लेवल पे हेल्प हाँ करते हैं जी। उनको सभी तरह से। हाँ ओके, तो जी। ग्रेट, उनको प्लस बेनिफिट मिल जाता है, बीस गुरुकुल का हाँ जी। एकेडमी मिलता है प्लस हसलर एकेडमी भी मिल जाता है। ग्रेट। मैं हाँ देखा जी। था आपकी वेबसाइट पे था हसलर एकेडमी के हम्म। बारे में, मैंने रीच आउट किया था, काफी अच्छा लगा मुझे वो भी। तो ये, और अभी मतलब मैं जानना चाहूंगा, आप सिर्फ खाली अभी आपका अर्निंग सोर्स एक ही है दिव्यांश भाई, या अभी और कुछ और भी करते हैं आपके अर्निंग सोर्सेस आज करंट डेट के अंदर? आप ओनली बीस गुरुकुल पे फोकस्ड है या और नहीं कुछ नहीं, भी करते हैं? बिज गूगल के अलावा ऑब्वियसली जैसे मैं बताया था, मैं जो फ्रीलांसिंग करा करता था एक सर्टेन अमाउंट, वहां से भी मैं करता हूँ। मेजर मेरा बिज गुरुकुल है इस समय, फ्रीलांसिंग से थोड़ा बहुत आ रहा होता है। और उसके अलावा जो मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ, तो ओके इन्वेस्टमेंट से जो मुझे बेनिफिट्स हो रहे होते हैं स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल्स के थ्रू, क्रिप्टोज के थ्रू, तो वहां से ओके थोड़ा ओके, बहुत ग्रेट। प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये मतलब अभी ये दो तीन चीजें हैं मेरे पास। ओके ओके ओके, काफी ग्रेट। आप, मैं ये जानना चाहूंगा मतलब इससे लाइफ में कोई चेंज आया, मतलब जब एक 1 ईयर पहले की लाइफ और आज की लाइफ में डिफरेंस आया होगा ऑफ कोर्स, आज बहुत इतना पैसा मैसिव अर्न करने चेंजेस के हैं। बाद। प्लीज बहुत कुछ नहीं, कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। पैसे को तो अभी अगर साइड में रख दें, पैसे को साइड में रख हाँ। दें, उसके अलावा भी बहुत मैसिव चेंजेस आए हैं लाइफ में। मैं अगर अपनी खुद की पर्सनैलिटी या कम्युनिकेशन की बात करूं, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव हुई, क्योंकि इतने इस पूरी ड्यूरेशन के बीच में मैंने हजारों लोगों के साथ डील किया हुआ है, और हर कैटेगरी के लोगों के साथ डील किया हुआ है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हाउस वाइफ, लड़कियां, लड़के, सबके साथ डील किया हुआ है, और हर तरीके के ऑब्जेक्शन देखे, देखा हुआ है कि एक्चुअल में लाइफ में लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। पहले मैं सिर्फ खुद को जानता था, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, खुद को जानता था। अब मैंने और लोगों के भी स्ट्रगल्स जाने, तो उससे मुझे पता लगा कि ठीक है भाई, मैं इन लोगों के लिए क्या और कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली स्किल बिल्कुल बेस्ड स्किल्स मेरे काफी इंप्रूव हुए। पहले मैं मतलब पहले से ही मैं इस फील्ड में था, इस कैरियर में था। बिस गुरुकुल में आने बिल्कुल। के बाद उन स्किल्स को और पॉलिश कर पाया, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोई लिमिट नहीं थी। अब करते जा रहे हैं, करते जा ओके। रहे हैं। महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे कर करके इतना देख लिया। तो उस हिसाब से ओके। फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से मैं काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाया हूँ इस 1 साल की जर्नी में। और मेरी वजह से और भी कई सारे लोग भी इसमें ग्रो कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। काफी खुशी महसूस होती होगी जब आपकी टीम से, आपके गाइडेंस, आपकी हसलर एकेडमी से, मतलब आपको कैसा फील होता है जब जिन्होंने 10 लाख कमाए, जिन्होंने लाख रुपया भी कमाया मल्टीपल लोगों ने, तो आपको क्या फील होता होगा, कैसा फील होता है जब शाबाश भाई, आपके बहुत बड़ी गाइडेंस से बात कोई है। अर्न कर रहा है इतना तो? अगर आपकी वजह से कोई इंसान 1 रुपए भी कमा पा रहा है, उसकी लाइफ में 1 रुपए की भी वैल्यू ऐड हो रही, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप खुद तो कमा रहे हो यार, खुद तो कमा रहे हो, वो बिल्कुल तो आप अपने लिए कमा रहे हो। मैं अपना कमाया हुआ तो किसी को नहीं दे सकता, ना ही कोई और अपना बिल्कुल कमाया बिल्कुल हुआ मुझे देगा। बट अगर मैंने जो बिल्कुल चीजें बिल्कुल। बताई, सिखाई, अगर मैंने किसी से कुछ 4 शब्द ऐसे बोल दी, आज वाली ट्रेनिंग मैंने ये अभी मैं आपके साथ ये लाइव सेशन ले रहा हूँ, इस लाइव सेशन से अगर किसी पर्सन ने 2 4 चीजें नोट डाउन कर ली, एड कॉपीज के बारे में सीख लिया, या मेरी जर्नी से कुछ बिल्कुल सीख लिया, उससे अगर वो 10 रुपए भी कमा लेता है, एक सेल भी कर लेता है, 2000 रुपए भी कमा लेता है, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मतलब सही बात है, बिल्कुल आप बिल्कुल। इनडायरेक्ट वे में किसी की हेल्प कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हमारा कुछ नहीं जा रहा है, और हमारे खाली कुछ बातों से या कुछ सजेशन से अगर कोई बंदा कमा ले रहा है, तो हमारा नुकसान भी नहीं है, और सामने वाले के लिए कितना बड़ा फायदा है वो चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स बिल्कुल। और कुछ कुछ आपने खरीदा वरीदा कभी, मतलब कोई ऐसा इतना पैसा आने के बाद कोई आपने कोई ऐसी एक कुछ शेयर कर सको, कोई ऐसी कोई अच्छी हैप्पीएस्ट मोमेंट आपका हाँ ये 1 ईयर ठीक के है, अगर अंदर? अपने पर्सनल लेवल पे बात करें तो हाँ ऑब्वियसली जो एक टीनेजर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिजायर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली फुलफिल किए। लाइक बाइक लेनी थी, बाइक ली। और ओके। जो बेसिक गैजेट्स होते हैं, लाइक सबको शौक होता है आईफोन्स और ये एप्पल के प्रोडक्ट्स का। तो हाँ मैंने स्टार्टिंग में ही आईफोन लिया था। अभी रिसेंटली अपना थोड़ा वर्क एक्सपेंड कर रहा हूँ तो अभी आईपैड लिया हुआ। आईपैड भी मैंने 2-3 दिन पहले ही लिया। ये आईपैड लिया हुआ है, ग्रेट। फैमिली को गिफ्ट किए हुए हैं, मॉम को ज्वेलरी, सही बात। पापा को और इस टाइप के गिफ्ट्स वगैरह। तो हाँ ये सब चीजें तो हुई हैं। अलग कमाया नहीं है नहीं तो नहीं, खर्चे डेफिनेटली। तो होते हैं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। मैं भी मानता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, मतलब काफी इतना अभी इतना ह्यूज अमाउंट कमाने के लिए अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में देते हैं तो मैं मानता हूँ कम से कम बहुत साल चाहिए। आज बहुत बहुत सर्विस इंडस्ट्री ये। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी सर्विस इंडस्ट्री से, मैं भी सर्विस इंडस्ट्री से हूँ। तो आपने हम्म। भी देखा है फ्रीलांसिंग करियर आपका भी रह चुका है, मेरा फ्रीलांसिंग करियर चल रहा है। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कितना वो रहता है ट्रस्टेड वाला मामला भी देता है, प्रेशर ऑब्वियसली बना देखिए, देता है। स्कोप दोनों जगह पे है। लोग फ्रीलैंसिंग से भी करोड़पति बने बैठे हुए हैं। अब बात ये है कि आप किस चीज में कितना बेहतर कर पाते हो। ये तो मैंने देखा हुआ है कि यार कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं है, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं है। आदमी हम्म। कपड़े बेच बेच के, जूते बेच बेच के करोड़पति हो रहे हैं। कोर्स बेच के इतना कमा लिए हैं, कोई फ्रीलैंसिंग करके ही लखपति बना पड़ा। आप जो चीज बेहतर ऑफकोर्स। तरीके से कर लें वो आपके लिए बेहतर है। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं है, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं। लोग मेरे प्रोफेशन में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। आपको भी आपके प्रोफेशन में लोग उल्टा सीधा बोल देते होंगे। हर प्रोफेशन बिल्कुल। में उल्टा सीधा बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग मिलते ही हैं, 2-4 हिटर्स मिलते ही हैं। तो वो हर प्रोफेशन में रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चूज करिए। आपकी लाइफ है, आपका प्रोफेशन आपको चूज करना है, ओके। जिसमें दिवेश भी भाई, आप इसी सेटल हो बात पे जाए। मैं पूछना चाहूंगा, उस इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगा कि हेलो, ये नेगेटिव जो कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव जो रिप्लाईज आते हैं कि स्कैम है या वॉट एवर जो भी है, तो इससे आपको मतलब आप कैसे डील करते हो आप इनसे इससे? डील करना नहीं होता बिल्कुल। है। मैं इनसे डील नहीं करता हूँ। कोई अगर अभी ओके। मैं लाइफ पे भी देख रहा था, 2-4 लोगों ने कुछ बोला हुआ था। एक दो हाँ लोग हाँ। थे ऐसे जो उल्टा सीधा बोल हाँ रहे थे। बिल्कुल। तो द थिंग इज, बिल्कुल। मुझे पता है मुझे उल्टा सीधा बोलने वाला सिर्फ वही पर्सन है जो मुझसे नीचे है। कभी भी बिल्कुल सही बात है। मुझे मुझे बुरा उस दिन लगेगा जब मेरी कंपनी के मालिक आके मुझे उल्टा सीधा बोल के चले जाए। क्योंकि जो लिटरली। पर्सन मेरे से ऊपर बैठा हुआ अगर वो मुझे उल्टा सीधा बोलता है तो ये मैं मान सकता हूँ कि ठीक है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बट अब जो बंदा राइट। जिसकी इनकम मेरे से 1/100 भी नहीं है, वो आके अगर मुझे उल्टा सीधा बोल के जा रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाली बात ही नहीं। वो उसकी इनसिक्योरिटी है जो उसको उल्टा सीधा बोलने पे सही बात। मजबूर कर रही है कि भाई ये जो बंदा, जहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है ना, यहाँ पे हम अपने सपने में भी नहीं पहुंच सकते। तो कुछ नहीं तो यार गाली दे लेते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं, तो सबका अधिकार है। तो वो कर ली तो उससे हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। मैं जो भी लोग हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, सुन लो यार। मतलब उसे उस चीज से खुशी मिल रही ना, अगर कोई 4 गाली दे के उसका दिन बन रहा है तो दे लेने। तो क्या आपका क्या चला गया। हाँ, तू खुश हो ले, तू खुश हो ले भैया। सही सही, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या। तो दिव्यांश भाई, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई होप ऑडियंस आप लोगों को भी मजा आ रहा हो। आप लोगों की भी कुछ क्वेश्चन है अगर ऑडियंस, तो आप लोग क्वेश्चन स्टिकर में पुट कर दें, वहां से हम पिक कर लेंगे बाद में। तो दिव्यांश भाई, मैं आगे चलता हूँ, मैं बीस गुरुकुल को छोड़ के अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में कुछ बताइए। इंस्टाग्राम जर्नी में आपने इंस्टा 10K अचीव किया, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर, बहुत लोग काफी टाइम से मेहनत करते हैं, इवन हम भी काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसे क्या हुआ, कितने टाइम में हुआ 10K की जर्नी? इसमें देखो, ऑब्वियसली बात है, कंटेंट इज ऑलवेज द किंग। कंटेंट ने तो बहुत राइट। सपोर्ट किया। अपार्ट डेफिनेटली। फ्रॉम इट, इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी जो मेरी कम्युनिटी थी उससे मुझे काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि बिज गुरुकुल इज ऑलरेडी 70-80 thousand लोगों की फैमिली है। तो इस कम्युनिटी में अगर आप टॉप पे स्टैंड कर रहे हैं, लोगों को चीजें दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, अगर आप यहाँ के टॉप अर्नर है तो ऑब्वियसली वो कम्युनिटी आपको फोकस कर रही होती। तो मेरे मैक्सिमम फॉलोअर्स मुझे मेरी कम्युनिटी से ऑलरेडी मिल चुके हैं। और ओके। बाकी जो भी आते हैं मेरे पास, मेरे कंटेंट के थ्रू आ रहे होते हैं। अभी मतलब मेरा जो इंस्टाग्राम का ग्राफ है वो काफी अच्छी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी रेट पर बढ़ रहा है। डेली बेसिस का 100 फॉलोअर्स, 50-100 फॉलोअर्स का मुझे बूस्ट मिल जाता है। तभी मैं कंटेंट पर भी अपने रेगुलर आ चुका हूँ। कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पर लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। तो ओके। इस पूरी जर्नी जर्नी को अगर मैं समराइज करूं तो जो मेरे लिए दो मेन चीजें काम करी हैं, सबसे पहले तो बिज गुरुकुल की जो ऑलरेडी मेरे पास कम्युनिटी थी उसने बहुत अच्छा ओके। सपोर्ट किया। और मतलब बिल्कुल। ये कम्युनिटी ऑलरेडी इतनी नर्चर्ड है ना कि आप अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा दोगे, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी नॉलेज के भूखे हैं, जो ऑलरेडी बिज गुरुकुल में नॉलेज के भूखे हैं, इन्हें चीजें जाननी है। अगर आप इनको जी थोड़ी बिल्कुल सी भी सही कुछ बात चीज है। बता देते हो तो ये जानना चाहते हो, आपको मानेंगे। तो मैं कभी कई बार ऐसी चीजें शेयर कर देता हूँ, जैसे जो मैंने एड कॉपीज और ये सब चीजें भी बताई। तो ये मैंने तो अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में सीखी हुई है।
मैंने अपने बिल्कुल। खुद के एड्स अकाउंट बैन करवाए हैं, सैकड़ों एड्स अकाउंट बैन करवाए, पैसा खराब किए, तब मुझे अच्छा ये जाके चीजें पता लगी। अब ये चीज अच्छा। अगर मैं अपने फॉलोअर्स को फ्री में बता देता हूँ तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि ठीक है दिव्यांश ये चीजें बता रहा है फ्री में, और एक्चुअल में ये चीजें बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सकती हैं अगर ये सही से फॉलो करेंगे तो बिज गुरुकुल की कम्युनिटी और कंटेंट, ये दो मेरे लिए मेरे 10,000 फॉलोअर्स बहुत स्मूथली करवा दिए, मतलब पता भी नहीं लगा कब हो गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं काफी बहुत बड़ी, दोनों दो अचीवमेंट काफी बड़ी है। और आपको दोनों दो के पीछे आपका हाथ है बीस गुरुकुल का, मान सकते हैं हम, हाँ अर्निंग के बिल्कुल पीछे बिल्कुल भी, कह और ये सकते। जो एक फेम है, वन टाइप ऑफ फेम मिला है आपको, ये फेम ही मिलता है इंस्टाग्राम से, तो फेम भी आपको बिल्कुल। बीस गुरुकुल ने दिया है, और मनी भी आपको बीस गुरुकुल ने दिया है। तो प्लेटफॉर्म आप, सबके पास है, फायदा उठा ले जो बिल्कुल उठा सकता है। बिल्कुल सही बात है। काफी अच्छे तरीके से आपने इसका फायदा उठाया है। और अगर आप अभी, जैसे, चलो मानता हूँ कि कम्युनिटी का आपको सपोर्ट मिला, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर ग्रोथ करना हो तो आपको, आपके अकॉर्डिंग, आपकी इतनी लर्निंग से आप क्या सजेशन देंगे, कैसे ग्रो कर सकता है कोई बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर? मतलब जब मैं अपनी स्टार्टिंग में था, कंटेंट में मेजर जो लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही होती कि हम अगर किसी कुछ काम स्टार्ट करा है तो हम कंटेंट क्या लेके आए, क्या कंटेंट दें हमारी ऑडियंस को ताकि लोग हमारे साथ एंगेज हो। तो मैंने यहाँ पर मतलब एक जो बिगिनर कर सकता है, मैंने भी वही किया था कि यार जाके जो मेरे से सीनियर बैठे हुए हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, मोटिवेशन इंडस्ट्री में हूँ, तो इस इंडस्ट्री में जो भी टॉप के लीडर्स हैं जाके उनको देखो, सुनो, पढ़ो, किताबें पढ़ो। मेरी टेबल पर हमेशा आधा दर्जन किताबें लगी रहती हैं मेरी अच्छा। नीश से रिलेटेड, जिनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं, उनको पढ़ता हूँ, कंटेंट मिलता है। यूट्यूब खोलता हूँ तो मेरी यूट्यूब के अगर कोई भी खोलता था ना तो उसे उसे उस पे संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, इस टाइप के ही वीडियोस मुझे सजेशंस में भी आते हैं। तो ओके जब आप ये सब चीजें करोगे तो आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा अपने लिए। ओके। कंटेंट आप जब मैंने कहीं पे ये बात देखी या पढ़ी थी, शायद डिजिटल धैर्य के मैंने एक वीडियो में ये सुनी थी कि आपको लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराना है। आपने जो ठीक चीजें है। सीखी, आपने जो खुद चीजें सीखी, अगर आज मैंने भाई वर्डप्रेस डिजाइनिंग के 4 वीडियो देखे, मुझे पता लगा अच्छा ठीक है एलिमेंट और एक प्लगइन है उससे ये चीजें हो सकती, मैं उसको जाके सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने एक 2-4 मिनट के वीडियो में लोगों को बता दिया। ये ओके। वैल्यू है, ये कंटेंट, यही कंटेंट होता। कोई भी पर्सन अपना यूनिक कंटेंट नया नहीं बना रहा है, सब वही बिल्कुल कंटेंट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। जितना बेटर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे उतना बेटर आपके लिए, आपकी ऑडियंस आपको पसंद करेगी। मैं भी जो कंटेंट ओके। दे रहा हूँ वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, बिल्कुल। बस आपके उसको मैं खाली बेटर आपके तरीके, वॉइस में, हाँ, हाँ आप, मेरे आपके वॉइस में मैं नजरिए से उस, आपने, आपके आपके नजरिए से, आपकी लर्निंग से आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके डिलीवर कर दिया है, राइट? हाँ तो बस कंटेंट मेन गेम कर रहा होता है मेरे अकॉर्डिंग। जो भी है भाई, सोशल मीडिया की लाइफ में कंटेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। कंटेंट कहाँ से आएगा, मैंने बताया भाई, किताबें पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, वीडियोस देखो, अपने से बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो करो, उनसे सीखो, वही चीजें आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कराओ। 100% आप ग्रो करोगे सूनर और लेटर। ओके। एंड दिव्यांश भाई, मैं जानना चाहूंगा कि रील के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अधिकतर देखता हूँ कि बीस गुरुकुल की हर एक रील वायरल होती है। सभी रील्स पे काफी, आपकी हो चाहे किसी और क्रिएटर की हो, कोई कम्युनिटी मेंबर की हो, तो मैंने सोचता हूँ कि कोई हैक है क्या बीस गुरुकुल के पास रील को वायरल करने का? नहीं ऐसा हैक पे तो हम कुछ नहीं काम कर रहे हैं। मतलब मैंने भी अगर भाई 100 रील्स बनाई हुई तो 100 में से 2 या 3 या मैक्सिमम 5 रील्स वायरल गई हुई हैं, तो ये रेशियो तो सबके साथ चल ही रहा होता है। अगर आप 100 रील्स डालेंगे तो 2-4 रील्स हाँ, ऐसी होंगी इसमें जिनमें आपकी नॉर्मल से मेहनत, ज्यादा व्यूज जाएंगे। तो आप वो चीज कर डेफिनेटली रहे इतनी हैं तो मेहनत वो भी एक तो काम कर लगती रही है। होती है। और बाकी हम्म, हर कोई पसंद करता है प्रमोशन, और मतलब जहाँ पे पैसा वैसा दिख रहा होता है उस टाइप की रील्स पर लोग ज्यादा एंगेज करते हैं। तो हम भी जो अपनी अर्निंग्स की रील्स डालते हैं उन पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा होता है। तो ओके मैं खुद ये फॉलो करता हूँ 60-40 का रेशियो, 60% वैल्यू, 60% कंटेंट और 40% प्रमोशन। तो ये चीज ओके। कर रहे होते हैं, यहाँ से हमारी रील्स वायरल चली जाती हैं, अच्छी लीड्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से। और इसमें रील्स में मैं किन किन चीजों का ख्याल रखता हूँ, वो यही है हम्म। कि यार लाइटिंग, वॉइस क्वालिटी, ये तो बहुत मैटर करती हैं। ओके। और हुक लाइंस वगैरह, मतलब जो आपकी कवर हम्म, पिक्स पर जो लाइन लग रही होती है, क्योंकि वही पढ़ के आदमी आपकी रील खोल के क्लिक करके देखने वाला है, तो ठीक वो है। देखना। ट्रेंडिंग सॉन्ग का बहुत रोल, मेजर रोल होता है कि आपने अगर कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा रखा है तो उसके, हम्म, वो काफी रोल प्ले करता है। तो ये 3-4 चीजें हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक हो गया, हुक लाइन हो गया, अच्छी लाइटिंग और अच्छी साउंड होगी। ये 3-4 चीजें आप सही करके चलें। कुछ रील्स बनाएंगे, हर रील इनसे वायरल नहीं जाने वाली, 10-50 रील्स बनाएंगे तो 1-2 रील्स तो 100% जाएंगी। डेफिनेटली इतनी मेहनत भी तो लगेगी 50 रील 100 रील बनाने में, कितना वक्त हाँ चाहिए, कितना कंटेंट है, कितनी मेहनत लगती है, समझ सकता बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। आप कौन सा टूल कौन से यूज करते हैं? कुछ टूल्स के बारे में बताइए। जैसे आपने डिजाइनिंग के लिए कैनवा यूज करते हैं, आपने हाँ मतलब कैनवा यूज करते होंगे, आपने आगे बताया। तो अभी हाँ, वीडियो एडिट के लिए आप कौन सा टूल यूज करते हैं? डिजाइनिंग के लिए कैनवा, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं मैक्सिमम मेरा इंस्टाग्राम की ऐप पे ही काम हो जाता है। उसके अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो मैं
एक वीएन ऐप है, वीएन ऐप या फिर इन शॉर्ट, ये दो एप्लीकेशंस में यूज करता हूँ। मेजरली मेरा काम वीएन ऐप पर हो रहा होता है। बहुत बेसिक है, ओके सिंपल सा इंटरफेस है। कोई भी बिगिनर, मैं जी कोई जी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं हूँ, बट मेरा सारा काम वीएन ऐप पर हो जाता है। ओके ग्रेट। ओके, वीएन ऐप से आप मतलब वीडियो एडिट कर लेते हैं। कुछ हाँ हैशटैग्स जी। के बारे में आप मानते हैं, कुछ हैशटैग स्ट्रेटेजी वगैरह होती है इस पे कुछ? हैशटैग्स ऑब्वियसली काम कर रहे होते हैं। आज भी हैशटैग्स का बहुत लोग बोलते हैं हैशटैग्स आर डेड, हैशटैग्स से अब रीच नहीं आती है। ऑर्गेनिक रीच हैशटैग से ऑब्वियसली आ रही होती है। मेरी हर पिक पर अगर जैसे अगर 10,000 की रीच जा रही है, तो 10,000 में से एटलीस्ट 1,000 से 2,000 ऐसी होती है जो हैशटैग्स के थ्रू आ रही होती है। तो मैटर करती है ओके 1,000-2,000 की रीच भी। हैशटैग्स में मैं जो चीजें फॉलो कर रहा होता हूँ वो होती है, देखो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड तो मैं हैशटैग्स हमेशा लगाता हूँ अपनी प्रोफाइल पर। लाइक मैं अगर बिस गुरुकुल का हूँ तो बिस गुरुकुल से रिलेटेड हैशटैग्स लगाऊंगा, क्योंकि लोग बिस गुरुकुल के हैशटैग सर्च करके भी सीधे इंस्टाग्राम पर आते हैं। अब वो बिस गुरुकुल के हैशटैग सर्च करेंगे, मेरी पोस्ट देखेंगे, तो वो मेरी प्रोफाइल पर आके कन्वर्ट होते हैं। ऐसे भी मुझे कन्वर्जन मिले हुए। बाकी जो कॉम्बिनेशन रहता है छोटे हैशटैग्स का और बड़े हैशटैग्स का, जो आपकी नीश ओके से रिलेटेड, जैसे अगर कोई मोटिवेशन रिलेटेड मैंने रील बनाई हुई तो उस पर कुछ छोटे मोटिवेशन से रिलेटेड हैशटैग्स जिन पे कम पोस्ट हो, मतलब 1 लाख से कम वाले, कुछ बड़े हैशटैग ओके जिन पे मिलियंस में पोस्ट होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन, ओके बिस गुरुकुल से रिलेटेड हैशटैग, ये कॉम्बिनेशन ओके रहता है। ये मैं बेसिक ओके कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल वगैरह यूज नहीं करता हूँ मैं इसके लिए। ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब खाली रिलेटेबल हैशटैग और आपकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैशटैग है उसको आप यूज करते हैं, और हाँ हैशटैग जी, वर्क्स भी करते हैं आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल करते और हैं मेरे लिए। दिवेंद्र भाई, जैसे आपने बताया कि आप बुक्स पढ़ते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है? फेवरेट बुक, मेरे लिए मैं बताऊं, मेरी लाइफ की पहली बुक जिसने बहुत मेजर चेंज लाया था लाइफ में, और भी बहुत सारे लोगों के मुंह से ये नाम सुना होगा आपने, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट अच्छा कियोसाकी। डीप, मेरे लिए बिल्कुल बहुत समझ गया था बहुत मैं। मतलब सबके लिए। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ही मैंने वो पढ़ी। बहुत लोगों से सुना था इस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी, ये सेम वो। ईयर, तो मैंने भी सोचा सेम कि ईयर। चलो भाई पढ़ के देखते हैं ये। तो वो बुक मेरी लाइफ की पहली बुक थी, और काफी मेजर चेंजेस भी आए उसकी वजह से मेरी लाइफ में। उसके अलावा जो कुछ मेरी फेवरेट बुक्स है, मैं बात करूं, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ओके थिंक एंड ग्रो रिच है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, और ओके हाउ आई ओवरकेम द फियर ऑफ सेल्स, ये किताब है। ओके दिखाता हूँ इनके ऑथर का नाम क्या है, फ्रैंक बेटगर, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम द फेलियर ऑफ सक्सेस इन सेलिंग। ये बुक भी दिखाई काफी दीजिए। अच्छी है। ये ओके सेल्स और ओके मार्केटिंग वाले बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए ओके ये काफी है। मतलब मेरे हर बेटर है। टॉपिक, हाँ हर टॉपिक कवर ओके किया हुआ है भाई। सेल्स में रिजेक्शन और एंथुसियाज्म क्या, मतलब बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं ये लोग, आई वुड सजेस्ट। तो ये 2 से 3 बुक्स ऐसी हैं जो मुझे काफी पसंद है। फेवरेट यूट्यूबर भी जानना चाहूंगा, मोटिवेशनल फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपके? जहाँ से लर्निंग आप लेते हो, आपकी लाइफ के लिए लर्निंग मिलती हो यूट्यूब पे से। आप यूट्यूब बोला था हाँ आपने इसके लिए पूछा? हाँ, यूट्यूब पे मैं मेजरली कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो मेरी नीश और मेरी इंडस्ट्री से, मैं अगर मोटिवेशन और इस सेक्टर की बात करूं जो मतलब मुझे एनर्जी देते रहते हैं काम जी करते जी जी रहने के बिल्कुल, लिए, हाँ बस वही जानना तो चाहता हूँ, वही। मैं उसमें फॉलो करता हूँ संदीप महेश्वरी को, विवेक बिंद्रा ओके को। ये ओके 2 इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं बहुत, विवेक बिंद्रा सर स्पेशली क्योंकि वो मोटिवेशन के साथ साथ मुझे चीजें, स्ट्रेटजीज भी सिखाते रहते हैं, उनके नॉलेज। वीडियोस में चीजें हाँ भी पता लगती रहती। और संदीप बिल्कुल। महेश्वरी वो चीजें बोल देते हैं जो मुझे मेरी लाइफ में मतलब हर बार बता देती, भाई काम करता रहे करता रहे करता रहे, रुकना हाँ मत। इनर से एनर्जी आ जाती है उनकी वीडियोस देख के। हाँ मतलब ये ऐसा वेरी है कि भाई नाइस। दिन का थोड़ा बहुत टाइम इन दोनों लोगों के साथ यूट्यूब पे स्पेंड करता हूँ मैं डेली बेसिस पे। ओके। दिव्यांश भाई, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा, आपकी लाइफ में अभी तक कोई बड़ा ऐसा फेलियर आया हो, या आपकी जर्नी के अंदर, डिजिटल जर्नी में, एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर कोई ऐसा फेलियर आया हो जिससे आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, मतलब कुछ ऐसा सेल्स हो, फेलियर, हाँ कोई ऐसा फेलियर्स तो फेलियर जिससे बहुत लर्निंग मिल पहले से सके? साथ में रहे। हाँ पहले फेलियर्स जी बहुत बिल्कुल। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और पास्ट में जाके देखें, तो मेरा जो बचपन से सपना था वो था, मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। मतलब उस समय ओके तक पता ही था कि दुनिया में 2 ही चीजें होती है, तो आप इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर। मुझे ये 2 ही चीजें पता थी, तो मैंने उसमें से हाँ हमसे इंजीनियर चूज किया हुआ था। अपने अपने टाइम में यही होता था। हाँ मीन्स तो मुझे जो ये अपन पता लोग था, सेम एज के हैं, तो अपने उस टाइम पे अपने मेंटालिटी पापा लोग की यही थी। हाँ कि भाई इंजीनियर बन लेते हैं, इंजीनियर अच्छा लग रहा है, इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो इंजीनियरिंग जहाँ बात आती है, सबसे पहले आदमी के सबके सपने ये आते हैं भाई जेई करना है, आईआईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल 10th के बाद बिल्कुल। से अपनी 10th क्लास जैसे पास आउट करी थी, तैयारी करना शुरू कर दी थी। और तैयारी जहाँ पे जेई बिल्कुल की तैयारी की बात आती है, तो कोटा, राजस्थान में जो कोटा है, कोटा सिटी सबसे ऊपर नाम आता है। वहां पे हाँ गए, बिल्कुल कोटा। 2 साल मैंने वहां पर पढ़ाई करी। ओके। पढ़ाई भी मतलब ऐसा अच्छा। नहीं कि मैंने पढ़ाई करी नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने किया। और ओके पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ है, एज अ मिडिल क्लास फैमिली। बहुत अच्छा ओके खर्चा किया मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर, मतलब एक्चुअल में जो उनका लेवल था उससे ऊपर उन्होंने खर्चा किया।
अब एक ओके। इस लेवल पे ना हर एक आप रिलेट कर पा रहे हो कि मिडिल क्लास बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होता है कि तुमने अपने माँ बाप का पैसा उड़ा दिया है, ऑलरेडी खर्च करवा दिया है, और बिल्कुल उनके माइंड में भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बेटा अब तो आईआईटी में जाएगा, हमने उसको बेस्ट दिया बिल्कुल हुआ है। तुम्हारे मन में भी खुद बिल्कुल को लेके वो एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें कुछ तो करना है, तुमने बिल्कुल घर सही। वालों से पैसा भी ले लिया है, तुम 2 साल घर ऑफकोर्स। से दूर भी रहो, रिश्तेदारों का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया था क्वालिफाई, ना मैंने कोई अच्छा एनआईटी मिला मुझे, ना ही कोई अच्छा आईआईटी कॉलेज मिला मिले। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा फेलियर था, मेजर फेलियर्स में से था कि अच्छा ओके। खासा पैसा खर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं वो चीज क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने एक स्टिल फैमिली का थोड़ा सपोर्ट रहा, उसके बाद भी मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। स्टिल बस वही ठीक। था कि उस फेज के बाद भी रुके नहीं यार, इतना बड़ा फेलियर मिल चुका है, उसके बाद भी अभी भी और चीजें हैं, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, एक इंडस्ट्री नहीं है। जब जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तब पता लगा कि ठीक है, इंजीनियरिंग मुझे पसंद है, मैं इंजीनियरिंग करना ओके। चाहता हूँ, इंजीनियरिंग अच्छी भी है, बट मैं करके खुश नहीं हूँ, खुशी नहीं मिल ओके। रही अंदर से। तब लगा कि अच्छा। ठीक है, कुछ और भी एक्सप्लोर करके देखना चाहिए, दुनिया में ऑप्शंस और भी हैं, अभी तक मुझे ऑप्शंस ही नहीं पता थे। कॉलेज में पहुंचे तब चीजें एक्सप्लोर करने को टाइम मिला थोड़ा, तो चीजें बिल्कुल। एक्सप्लोर करी, तब पता लगा कि अच्छा और भी चीजें होती हैं और इंडस्ट्रीज होती हैं। तब ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, थोड़ा थोड़ा इसमें ओके। करना शुरू किया। अब मैंने बताया मैंने ब्लॉगिंग करी स्टार्टिंग में। अब वो ओके। समय ऐसा था कि जब हाँ। एक 500 रुपए का नोट भी ना बहुत बड़ी अमाउंट होती थी मेरे लिए। तो ओके। अब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो आपको एटलीस्ट डोमेन और होस्टिंग तो डोमेन खरीदनी पड़ेगी। होस्टिंग। अब वो डेफिनेटली। डोमेन और होस्टिंग मेरे लिए ऐसा था ना, जैसे किसी पर्सन को कोई करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी होती ना, मुझे उसके लिए वैसे सोचना पड़ रहा था कि मैं डोमेन होस्टिंग खरीदूं, 500 600 रुपए खरीद करूं, कहीं खराब ना हो जाए। तो वहां पे बिल्कुल वो खर्चे हुए, वो एक बहुत बड़ा था। मैं ब्लॉगिंग में भी फेल हो गया, मैं ना बिल्कुल उसको सही से कर बिल्कुल। पाया, ना सही से सीख पाया। लिमिटेड पैसा था ओके। तो कोई मेंटर भी बढ़िया नहीं मिल पाया, क्योंकि सीखने के ओके। भी भाई पैसे लगते हैं, तो वो भी ओके। नहीं मिल पाया, वहां पे फेल हुए। बिल्कुल। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे तैसे कर करके इंटर्नशाला से मैंने सस्ते सस्ते कोर्सेज लेके चीजें सीखी थी, फ्री वीडियो से चीजें सीखी थी, यूट्यूब वीडियो से। फिर इंटर्नशाला पर इंटर्नशिप्स लेना शुरू करी। इंटर्नशिप इंटर्नशाला एक में। ऐसा, हाँ, ओके। तो इंटर्नशाला हाँ। पर जो इंटर्नशिप मिलती है, अगर आपको पता हो और लोग जो सुन रहे हैं उनको पता हो, तो बहुत छोटी छोटी इंटर्नशिप हैं, या तो मैक्सिमम फ्री बिल्कुल। इंटर्नशिप होती हैं, या फिर वो होती है कि आपको महीने का 500 या दो 1000 रुपए दिन देते हैं 5 या मैक्सिमम वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1000 रुपये हाँ। मतलब मैंने जो जो मेरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी, कोई भी 1000 1500 रुपए महीने से ज्यादा की नहीं थी, 1500 रुपए महीना कमा पा रहे थे। खैर वो वहां बिल्कुल। से भी शुरुआत करी, वो हजार ओके। 1500 रुपए महीने वाली इनकम से स्टार्ट किया। और उसके साथ में हम्म। भाई अब कॉलेज में थे तो 10वीं 11वीं के बच्चों को और छोटे बच्चों को कोचिंग वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करी। तो यहाँ से अपना मतलब महीने का ठीक ठाक खर्चा एक बार को जोड़ा, 5000 10 हजार रुपए महीने के जोड़ना स्टार्ट किए। यहाँ से फिर पता लगा कि ठीक है भाई, पैसे जोड़े जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के ऊपर बढ़ सकते हैं, फेलियर ओके। से ओवरकम कर करके। सपने तो हर किसी के होते हैं भाई, महीने का 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ कमाने के, और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। हर किसी के सपने यही है, मेरे भी सपने यही थे, और पता लगा इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकते। तो छोटे छोटे से वहां से 60 रुपए महीने से लेके, और अभी अभी 10 लाख रुपए एक महीने तक का जनरेट करने की मैंने जर्नी देखी हुई है 1 से 2 साल के टाइम में। और इसमें बहुत सारे फेलियर्स रहे, इकलौता सक्सेस सक्सेस तो ये एक ही दो है, इसके पीछे 2 4 दर्जन फेलियर्स हैं, मतलब 2 4 तो मैंने भी गिनाए हैं आपको, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेफिनेटली। छोटे बड़े और बहुत सारे फेलियर्स हैं। बिल्कुल सबके साथ हैं, बिल्कुल लोगों भाई। को लगता है, लोगों को देख के लगता है 22 लाख रुपए कमाए हैं, तुम किस्मत वाले हो, तुमने लेके ही आए थे, तुम तो इतना 1 साल में इतनी जल्दी इतना कर लिया। उन्होंने नहीं पता उस ये 22 लाख से पहले बहुत सारा कमाया भी है, और बहुत सारे फेलियर्स सही बात। देखे हुए हैं, सबकी लाइफ में फेलियर्स हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खुद को कैसा फील हुआ होगा यार दिव्यांश भाई, जिस टाइम पे आपने मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप, मैंने भी ये सब फेस किया है, देखा है कि ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग बनाने के बाद डोमेन लेने के बाद नेक्स्ट ईयर का चिंता पहले से होने लगती है कि भाई रिन्यू कैसे करूंगा। तो ये सब मेरे लाइफ में भी अभी मेरा तो फेस चल ही रहा है। चलो इवन अभी मैं सर्विस प्रोवाइड करने लगा तो थोड़ा गुड अमाउंट ऑफ जनरेट कर पा रहा हूँ। तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जिस टाइम आपने 1 लाख रुपीज कमाया होगा 3 मंथ के अंदर, तब कितनी खुशी रही होगी, खुद को हुई होगी, आपके मम्मी पापा को हुई होगी कि भाई 1 लाख रुपये जब कमाया होगा, कैसा फील देखो, हुआ था उस टाइम पे। मैंने एक अंकुर वारिकू जी जो है इन्फ्लुएंसर है, मैंने हाँ जी। उनसे एक बात सुनी थी उनके एक वीडियो में, हम्म, कि हम्म, ये बहुत बड़ी मिथ होती है, लोग सोचते हैं कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये सही है या गलत है। हमें ओके। कभी नहीं पता होता कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सही प्रूव होगा या गलत प्रूव होगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप उस डिसीजन को लो, और उसके बाद में
नेटवर्क इशू, कोई मेजर नेटवर्क इशू था। ओके, सॉरी सॉरी। होप अब आ रही मेरी आवाज दिव्यांश भाई? हेलो। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, अब हाँ, ठीक है सॉरी ठीक है ठीक है सॉरी ठीक है, सॉरी आज यार, आवाज अब डिस्टर्बेंस। आवाज आ रही हाँ, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। है। कोई नहीं कोई नहीं। सॉरी यार। कहाँ था मैं? हाँ, मैं डिसीजंस के बारे में बात कर रहा था कि मतलब लोगों को जी लगता है हाँ, ना कि कि मतलब डिसीजन जो डिसीजन हमने ले लिया है, सही या गलत, हाँ, अंकुरवादी को, हाँ। हाँ सही या गलत है या नहीं वो हमें नहीं पता रहता है। द मेन थिंग इज कि लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए, ब्लॉगिंग करने का डिसीजन लिया, इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया, फ्रीलांसिंग करने का लेते गए। ये नहीं सोचा कि सही होगा या गलत होगा। वही उन्होंने यही बोला था कि आप डिसीजन लेते जाओ और उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर आप में ये आपका है मतलब माइंडसेट है लाइफ को लेके कि कुछ भी डिसीजन हो, सही हो गलत हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। कि पहले से नहीं पता है हमें कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही होगी या गलत होगी। तो बस इसी माइंडसेट के साथ काम किया था, बहुत सारे डिसीजन लिए, बहुत सारे गलत प्रूव हुए, बट अल्टीमेटली कुछ ओके ना कुछ तो सही प्रूव हो ही गया। ओके ओके। मीन्स मतलब एक्शन ले लो, फिर उसके बाद में वो तो वक्त बताएगा कि सही था या गलत था। काम हम्म। करो, अपनी मेहनत करो। जस्ट बिल्कुल यही यही सजेशन है, यही कह सकते हैं। बिल्कुल। एक मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, एक सेकेंड ना, एक ऑडियंस हाँ का जी हाँ जी, क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी प्लीज आप मुझे बताइए डेली वर्किंग शेड्यूल। कोई डेली वर्किंग शेड्यूल जानना चाहता है। नहीं देखिए, मैं सच कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा होता हूँ कि इतने से ये करना है, इतने से इतने टाइम तक ये करना है। बट हाँ, टास्क जरूर मेंटेन रहते हैं कि आज का ये टास्क है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है। मतलब कल का जो मेरे पास जो मेरे टास्क है कि भाई कल मुझे हम्म, ये कंटेंट क्रिएट करना है, आईजीटीवी क्रिएट करनी है, तो मेरा एक टास्क है जो मुझे कल एग्जीक्यूट करना है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो, रात में हो दिन में हो, वो करना है। तो इस हिसाब से मेरे टास्क शेड्यूल रहते हैं, ये टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा कुछ जो बेसिक मतलब लाइफ के पार्ट हैं जो रहते ही रहते हैं, वो यही है कि यार हम्म, मतलब रेगुलर बेसिस पर नई चीजें सीखते रहो, चाहे किताबें पढ़ो, चाहे ब्लॉग्स पढ़ो, चाहे यूट्यूब वीडियोस देखो, ये मेरी लाइफ का रेगुलर पार्ट रहता है। एंड सेकेंड चीज, हम्म, अपने एक दिन का सर्टेन पार्ट मतलब 2 घंटे 3 घंटे हमेशा अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचने के लिए। लाइक आप एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग को और बेटर कैसे किया जा सकता है, इसमें आप ईमेल मार्केटिंग को कैसे लेके आ सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग और बेटर तरीके से कैसे होती है, क्या टूल्स हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसको और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर अपने मतलब डेली में टाइम स्पेंड करता हूँ अपने शेड्यूल में। ओके ओके। ये जो कोई विनय पूछ रहे हैं तो ब्रो, दिव्यांश भाई ने पहले बता दिया, 5 रुपए से लेके 15 रुपए तक अगर लीड कॉस्ट आ रही है तो इनफ है। अगर उससे ज्यादा जा रही है तो आपको सोचने की जरूरत है। तो हाँ मैक्सिमम जी 15 रुपीज आप रख सकते हो, तो मिनिमम 5 रुपीज तक तो आती है। ओके, हाँ जी। होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। एंड दिव्यांश भाई, एक ने पूछा है क्वेश्चन टेब में कि ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट करना चाहिए एडवर्टाइज रन करने के लिए। लीड हाँ जन लीड अच्छा। बेसिक रूल के लिए, लीड के लिए ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए? इंटरेस्ट, मैंने जैसे पहले भी बात बोली कि हमारी ऑडियंस बहुत ब्रॉड है, हमें कोई या स्पेसिफिक टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं। मैं मतलब जो मोस्टली मेरे ऐड चल रहे होते हैं नो इंटरेस्ट पे मैं चलाता हूँ। अब मैंने नो इंटरेस्ट पे जब ऐड चला लिए, मेरे पास कुछ मान लो भाई 1000 लीड्स आ गई मेरे पास। अब इन 1000 लीड्स में मैंने ये चीज मैं जरूर ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे पास जो कन्वर्जन आ रहे हैं वो किस टाइप के, किस कैटेगरी के, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। मतलब जैसे मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे पास जो मैक्सिमम कन्वर्जन आए वो 25 से 30 साल के लोगों के आए हैं, और जी। इसमें से मैक्सिमम वो हैं जो जॉब करते हैं। तो अब जो आगे मुझे काम करना है तो मैं उसी टाइप के लोगों पर ज्यादा टारगेट करूंगा। तो आप भी ये फिगर आउट करें, पहले ब्रॉड ऑडियंस पर ऐड चलाएं, उसके ओके। बाद ये फिगर आउट करें कि आपके मैक्सिमम ज्यादा कन्वर्जन कहाँ से आ रहे हैं। स्टूडेंट्स में ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं, जॉब वालों से ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं, हाउस वाइफ से ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। तो ये चीज अलग अलग रहने वाली ना, मेरे लिए कुछ अलग काम कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है तो हो सकता है वो हाउस वाइफ को ही ज्यादा बेटर सेल कर पाए। तो अपनी ऑडियंस आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग आप नो इंटरेस्ट से करो और फिर फिगर आउट करो कि आपके लिए कौन सी ऑडियंस ज्यादा बेटर वर्क कर रही है। ओके। दिव्यांश भाई, ये मतलब ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं, मीन्स शायद ट्रैफिक या लीड जनरेशन या ब्रांड अवेयरनेस, ऐसा इनका क्वेश्चन आई थिंक। अच्छा, फेसबुक एड्स का ऑब्जेक्टिव मुझे लगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑडियंस की नहीं बात नहीं, की है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेरा वो मैसेजिंग कन्वर्सेशंस। ओके, मैसेज कन्वर्सेशन। हाँ। होप गाइस आपको मिल गया आंसर। एक ये है कि जब लीड वेबिनार देखने के बाद डायरेक्ट मना कर दे तो क्या करना चाहिए फिर? नॉट इंटरेस्टेड बोल दे
तब क्या करना चाहिए? कुलदीप, अगर किसी पर्सन ने वेबिनार देख लिया उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, तो मतलब जाने दो उनको। हर पर्सन हमारा, मतलब वो थोड़ी ना है कि हर पर्सन को बेचना ही बेचना है। अब किसी पर्सन को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने के बाद। अगर जानने से पहले मना कर रहा है तो आप उनको फॉलोअप में रखें। जानने के बाद मना कर दिया तो जाने दो, किसी और पे फोकस करो। गलत पर्सन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, आप उस पर्सन को बार बार बताते रहोगे, पीछे पड़ोगे उसके, तो ब्लॉक कर देगा या फिर आपका टाइम खराब होता रहेगा। तो जाने दो ऐसे पर्सन को। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप खुद से कुछ करते हैं या किसी को हायर कर रखा है? नहीं आप देखिए, खुद से ज्यादा जो कुछ करते हो? हाँ। मैं इंस्टाग्राम पे जो मैसेजिंग कन्वर्सेशंस होती हैं वो हैंडल करने के लिए मैंने हायर कर रखा है, क्योंकि मैं मैसेजेस के रिप्लाई मैं क्यों करूं, मतलब वो तो एक मेरे लिए एक टाइम वेस्ट वाली चीज हो गई। ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो उसके लिए मैंने हायर कर बिल्कुल। रखा, आउटसोर्स कर लिया। बाकी जो मेजर काम है, एडवर्टीजमेंट्स रन करना, एड कॉपीज डिजाइन करना, जो एंगेजिंग कन्वर्सेशंस होती हैं, कन्वर्सेशंस करना, वो सब मैं खुद करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका फ्यूचर विजन क्या है बिज गुरुकुल से? फ्यूचर विजन, जी हाँ। थिंक यार, फ्यूचर का कुछ पता नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यही है ना, एक साल पहले मुझे नहीं पता था मैं एक साल बाद डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं फ्यूचर विजन के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ ये जरूर है, जैसा भी होगा फ्यूचर हम उसके साथ बने रहेंगे। अच्छा होगा तो बिल्कुल। अच्छी बात है, बुरा होगा तो लड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसको बेटर कर लेंगे। ये नहीं बोल सकते यार कि 5 साल बाद कहाँ पे होंगे या 10 साल बाद कहाँ पे होंगे। सभी बेटर चाहते हैं, बट हो ना बिल्कुल हो ये सही बात। डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चंस तो काफी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहे। बेफिजूल के क्वेश्चन भी बहुत लोग बोल कर देते हैं। मैं डिफेंस भाई ये जानना चाहूंगा कि अ, मतलब जिस आप मतलब आप हमें क्या गाइडेंस देंगे? अब मैं ये जानना चाहता हूँ, एज अ क्रिएटर सक्सेसफुल आप एंटरप्रेन्योर हो, आई, तो आप मतलब बाकी क्रिएटर्स को, बाकी एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या गाइडेंस दोगे कि कैसे वो अपनी लाइफ में वर्क करे तो जर्नी अचीव कर सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस से आप क्या गाइडेंस एडवाइस दोगे? एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो बाकी अभी कोई नया पर्सन उसको गाइड, मैं अगर कुछ सलाह देना चाहूँ तो यही रहेगी कि यार ये सोशल मीडिया का गेम बाहर से देखने में बहुत अच्छा अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है कि बहुत, या मतलब बहुत नेम है, फेम है, बट इतना होता नहीं है आसान। यहाँ पे भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी जैसे हर चीज में चाहिए होती है, वो यहाँ पर भी चाहिए। यू कैन नॉट ओके। गेट 10,000 फॉलोअर्स इन 1 डे, 2 डेज, 1 मंथ और 2 मंथ। मुझे 1 साल लगा है 10,000 फॉलोअर्स करने में, और इनफैक्ट ये अच्छा टाइम है। इतने टाइम में भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये गेम भी बहुत टाइम टेकिंग है, बट हाँ वर्थ इट है। तो लगे रहिए, बहुत जल्दी हार ना माने कि आपने 10 पोस्ट डाली, 20 पोस्ट डाली, 50 पोस्ट डाली, 2-4 महीने काम कर लिया और आपको लगा कि आप पीछे छूट गए, आपने आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा किसी से नहीं हो पा रहा होता है। कोई भी ओके। 10 दिन के अंदर 10,000 फॉलोअर्स नहीं कर लेता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, अपना कंटेंट इंप्रूव करते रहें, एंड अल्टीमेटली भाई यार मजा आता है सोशल मीडिया पे काम करने में, अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। टाइम टाइम बिल्कुल जरूर लगेगा। बिल्कुल। दिव्यांश भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, काफी टाइम लिया आपका, मैंने काफी क्वेश्चंस पूछे अरे हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा कि आप मतलब कुछ सीक्रेट टिप्स क्या बताएंगे कि बीस गुरुकुल में काम कैसे करना चाहिए? आपकी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या मतलब सीक्रेट टिप देंगे कि कैसे मतलब काम करना नहीं, चाहिए? क्या कोई प्रो टिप? शाबाश भाई, सबसे बड़ी ना यहाँ पे सीक्रेट टिप यही है जो लोग ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे कोई सीक्रेट है नहीं। लोग सीक्रेट के पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं कि दिव्यांश को कुछ ऐसा पता है जो इसने आज तक बताया नहीं है, जिसकी वजह से ये तो इतना ज्यादा कमा रहा है और हमें वो चीज हम पता नहीं नहीं लग कमा रही। पा रहे हैं। हाँ, और यही ढूंढने की वजह से वो लोग वो ट्रेनिंग भी नहीं देख टाइम रहे हैं वेस्ट कर जो रहे मैंने हैं। देखी हुई है। यार अगर आप मतलब, अभी भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि शायद लोगों जो मैक्सिमम ऑडियंस हो, उन्होंने शायद मेरी जितनी ट्रेनिंग्स ना देखी हो बिस गुरुकुल में, क्योंकि मेजर रोल जो मेरे लिए प्ले किया है वो ट्रेनिंग्स नहीं प्ले किया हुआ है। चाहे वो बिस गुरुकुल की ट्रेनिंग्स हो या फिर मैंने जो बाहर से चीजें सीखी, बुक्स से चीजें सीखी हैं और इन्फ्लुएंसर से चीजें सीखी, वो बहुत मैटर करता है। चीजें सीखते जाओ, लगे रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चीजें सीखने में लगेंगी, रिजल्ट उसके बाद मैसिव आते हैं। बस सीखने से पीछे मत हटो, टिप्स और ट्रिक्स ढूंढने में मत लगे रहो यार कि दिव्यांश कुछ बता दे या कोई और टॉपर है वो कुछ बता दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है हम सब बता चुके हैं, आपके पास सब कुछ है, बस ट्रेनिंग्स को फॉलो करें। ओके, इन शॉर्ट मतलब लर्निंग पे अच्छे से फोकस करो, ट्रेनिंग पे फोकस करो और इम्प्लीमेंट करते जाओ, खुद ऑटोमेटिक अपनी ट्रिक बना लोगे, टिप बना लोगे, बिल्कुल सही बात है। खुद ही इंसान सीख लेगा। बिल्कुल। काफी अच्छा लगा दिव्यांश भाई, काफी पूरा टाइम लिया मैंने, अब खत्म करते हैं हम लाइव को। काफी अच्छा थैंक लगा, यू सो काफी मच। नॉलेज दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू ऑडियंस सो को मच भी काफी शाबाश मजा भाई। आएगा, ऑडियंस ने भी साथ दिया अभी तक, यहाँ बना रहा, ऑडियंस भी बनी रही, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ठीक है, फिर शाबाश। कभी किसी ने रहा तो हम डेफिनेटली वापस ज्वाइन करेंगे दिव्यांश भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कभी बहुत रहा अच्छा तो लगा। वापस लाइव करेंगे। हाँ ऑडियंस जी। आप लोगों को भी मैं बता दूं, इन फ्यूचर काफी सारे मैं लाइव लाने वाला हूँ टॉप अर्नर्स के साथ बीस गुरुकुल के, तो आप लोग भी बने रहिएगा, काफी नॉलेज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके ओके बाय। शाबाश, थैंक यू, बाय बाय। गाइस, बाय ऑडियंस, थैंक यू गाइस।